यानी भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी ने आज एक और बड़ा कदम बढ़ाया और पाकिस्तान के नए नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने आसिम मुनीर की नींद उड़ा दी। इसलिए प्रमोशन वाले दिन भी मुनीर मायूस नजर आए। हालत ऐसी थी कि चेहरे की खुशी गायब थी। इसलिए आसिम मुनीर ने कोई औपचारिक इंटरव्यू तक नहीं दिया। हाँ, चलते चलते हवाई बातें जरूर की। पाकिस्तान ने पूरे दिन भारत और रूस की ऑल वेदर मित्रता का ट्रेलर देखा। रावलपिंडी के सैन्य हेडक्वार्टर की धड़कनें बढ़ी रहीं। पाकिस्तान में मोदी और पुतिन की हर तस्वीर को डिकोड करने और उसका मायना समझने की कोशिश हुई। दिल्ली में पुतिन और मोदी आतंकवाद से निपटने पर मंथन कर रहे थे, इसलिए पाकिस्तान का फील्ड मार्शल पूरे दिन परेशान रहा। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात, द्विपक्षीय बातचीत, समझौतों पर दस्तखत, सारे घटनाक्रम ने एक बार फिर रूस और भारत की परम मित्रता पर मोहर लगा दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को प्रमोशन पर बधाई दी, लेकिन ये बधाई भी झूठ से लबालब भरी थी। शहबाज शरीफ ने एक्स पोस्ट करके आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने पर बधाई दी। लिखा कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के सुरक्षा प्रहरी हैं। उनके नेतृत्व में पाकिस्तान को ऐतिहासिक जीत मिली है। लेकिन पाकिस्तान में ही सवाल पूछे गए, कौन सी जीत? पाकिस्तान के एयरबेस पर हुए ब्रह्मोस के धमाकों वाली जीत या आतंकियों के तबाह अड्डों वाली जीत? शहबाज शरीफ ने अपने एक्स पोस्ट में आसिम मुनीर की चापलूसी करते करते झूठ की झड़ी लगा दी। यहां तक दावा कर दिया कि पाकिस्तान की वायुसेना ने 7 फाइटर जेट गिरा दिए थे और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने S-400 जैसा दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया था। लेकिन दुनिया सच जानती है। पाकिस्तान का सच यह है कि वहां सरकार से लेकर सेना प्रमुख तक सब झूठ बोलने में माहिर है। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। पाकिस्तान की सेना खुद स्वीकार कर चुकी है कि मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। JF-17 समेत पाकिस्तान के कम से कम 6 फाइटर जेट गिरे थे। कुल मिलाकर पाकिस्तान के कम से कम 12 विमान और नूर खान, मुसाफ, भोलारी समेत कम से कम 11 एयरबेस को नुकसान हुआ था। पाकिस्तान के कम से कम 8 रनवे, 3 हैंगर और 4 रडार सिस्टम ध्वस्त कर दिए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कम से कम $3.25 अरब का आर्थिक नुकसान हुआ था। कराची स्टॉक एक्सचेंज में 6,400 अंकों का गोता लग गया था। पाकिस्तान एयरफोर्स की क्षमता 5 साल पीछे चली गई। लेकिन शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इसे ही जीत मान रहे हैं, तो फिर कोई क्या ही कह सकता है। शहबाज शरीफ ने झूठ बोला कि आसिम मुनीर ने वतन के लिए ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित की और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू के नेतृत्व में पाक वायुसेना ने 7 विमान गिराए, जबकि ऑपरेशन सिंदूर का सच दुनिया ने देखा था। एयरबेस तबाह हुए, रडार उड़े, विमान फट गए, दुनिया ने सब देखा। लेकिन पाकिस्तान इसका भी जश्न मना रहा है। पाकिस्तान के एयरबेस तबाह होते दुनिया ने देखे थे, इसलिए अब पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर लोग मुनीर को आईना दिखाने में लगे हैं। पाकिस्तान के नेता अपने ही मुल्क को झूठ की चादर में छिपाते फिर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, मुनीर का प्रमोशन क्यों?
परफॉर्मेंस कहां है? अब हालात ये हैं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के अघोषित बादशाह बन गए हैं और अब मुल्क चलाने के लिए उनके पास ज्यादा विकल्प भी नहीं बचे हैं। पाकिस्तान के विश्लेषक कह रहे हैं 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो या फिर अपने परमाणु हथियारों का सौदा करे, यानी फौज की नाकामी, सरकार की नाकामी और चौतरफा बर्बादी का जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है। लेकिन गुस्सा भारत रूस की डील पर निकाला जा रहा है। S-400 ब्रह्मोस न्यूक्लियर सबमरीन, रूस भारत की ये साझेदारी पाकिस्तान को बेचैन कर रही है। पाकिस्तान को पता है रूस के साथ भारत की सैन्य ताकत हर गुजरते दिन के साथ कई गुना बढ़ रही है और यही बात मुनीर को सबसे ज्यादा चुभ रही है। प्रमोशन मिला लेकिन ताकत नहीं मिली, ओहदे मिले लेकिन इज्जत नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।